हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं गिरीश चंद्र, आपकी फिजिक्स टीचर, और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बच्चों। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है फोर्स एंड प्रेशर का, जिसमें हमने फोर्स पढ़ चुके हैं बच्चा लोग। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने एक सेशन ले लिया है और इसमें बच्चा लोग हमने फोर्स पढ़ा है। आपने अगर मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि हम फोर्स को डिस्कस कर चुके हैं बच्चा लोग। बच्चों, फोर्स हमने डिस्कस कर लिया और बहुत शानदार तरीके से हमने फोर्स डिस्कस किया है। कैसे शानदार तरीके से? क्योंकि बच्चा लोग आप हैं अभी एम्बाइब के प्लेटफॉर्म में। यस, कहाँ पर हैं आप? एम्बाइब के प्लेटफॉर्म पे। और एम्बाइब का प्लेटफॉर्म आपको मैं बता दूं कि इतना शानदार है, इतना प्रोडक्टिव है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो कैसे? आप मुझसे पूछोगे कि वो कैसे। क्योंकि बच्चा, इस सेशन को या हमारे कंटेंट को हमने बनाया है विद एनिमेशंस, 3D मॉडल्स, ओके, 2D एनिमेशंस, गुड वीडियोस, ताकि आप लोगों को हम कंसेप्ट जो हैं बहुत अच्छे से समझा सकें और आपकी भी लर्निंग जो आउटपुट है वो बढ़िया से हो सके। अंडरस्टैंड बच्चा लोग? ये सब हमने आपके लिए किया है और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप एम्बाइब के प्लेटफॉर्म में हैं तो आपको हर चीज़ बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगी। जैसा कि आपने मेरे पिछले लेक्चर फोर्स में देखा होगा कि हमने कितने बढ़िया बढ़िया हमने वहाँ पर 3D मॉडल्स को देखा। हमने जाना कि फोर्स क्या होता है, हमने जाना कि फोर्स कैन बी ऑफ पुश एंड पुल टाइप, मतलब आप मुझे पुश कर सकते हैं या मुझे पुल कर सकते हैं। हमने ये भी जाना बच्चे कि अच्छे मॉडल से कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। हमने इतनी सारी चीज़ें वहाँ समझी। और अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि एक बार देखने से सिर्फ आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चा। मीन्स आपके सारे कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग उसी के ही कंटिन्यूएशन में। वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक नेम इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उसी ही फोर्स को जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, हमने समझा कि फोर्स क्या होता है। हमने समझा कि फोर्स इज अ पुश एंड पुल टाइप इंटरेक्शन। और फोर्स से इफेक्ट समझिए हमने बच्चा। इफेक्ट कैसे? फोर्स से अगर मैं रेस्ट में हूँ, आप मुझे फोर्स लगा के मेरी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मेरी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? फोर्स से आप किसी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कैसे? सपोज आप एक बॉल लीजिए, आप बॉल मारिए दीवार पे, वॉल पे, तो बॉल दीवार पे लग के वापस आपकी तरफ आएगी। तो डायरेक्शन इस तरफ थी और जब लग के आई इस तरफ, मतलब डायरेक्शन चेंज हुई। बॉल ने एक फोर्स लगाया बॉल पे और उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ऐसे ही हमने देखा कि हम फोर्स से किसी की शेप चेंज कर सकते हैं बच्चा। और शेप चेंज हमने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल लिए थे कि किसी भी चीज़ को आपको मैन्युफैक्चर करना है तो आप वहाँ भी शेप चेंज करते हैं। अंडरस्टैंड? उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपने फोर्स तो पढ़ लिया, अब फोर्स के टाइप्स तो पता होना चाहिए आपको कि टाइप्स क्या होते हैं बच्चा लोग। ओके, स्टार्ट करते हैं हम इस अपने सेशन को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि बच्चा ये बहुत प्रैक्टिकल है। अंडरस्टैंड? आप जितना भी चीज़ पढ़ेंगे ना, वो मैक्सिमम फिजिक्स में प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। आप उनको रिलेट कर सकते हैं। यू कैन रिलेट विद द प्रैक्टिकल थिंग्स, ओके, है ना? तो आप उनको रिलेट कर सकते हैं बच्चा लोग। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारे जो कंसेप्ट्स हैं, आज ये डिफरेंट कंसेप्ट्स हम कवर करने वाले, एक एक करके करेंगे और बहुत प्यार से करेंगे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चा। अब देखो, आपके पास अगर मैं बोलूँ, आपके पास मैं बोलूँ, सपोज एक वीडियो है, आपको इस वीडियो को एनालाइज करना है बच्चा, ठीक है? आप उसको वीडियो को एनालाइज करेंगे और वीडियो में क्या लिखा है? कैन ए फुटबॉलर किक अ बॉल विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद इट। मतलब अगर आपके पास फुटबॉल पड़ी है विदाउट कॉन्टैक्ट, क्या आप उसको किक कर सकते हैं? ये आपको सोचना है। What type of force is applied on the football when it is kicked? मतलब वो फोर्स के दो टाइप, जो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट हैं। ये नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग द मीनिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। बच्चा, कॉन्टैक्ट में आप कॉन्टैक्ट करते हैं, ओके। नॉन कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट कुछ नहीं है, मतलब दूर दूर बॉडी है तब भी फोर्स लग रहा है। मतलब एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ है, इनके बीच में तब भी फोर्स आता है, तो उसे नॉन कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो ये सब हम देखेंगे, ओके, ये सब हम देखेंगे।
ओके बच्चा लोग, अब आप ये वीडियो को एनालाइज कीजिए पर अच्छे से देखो। हम आपकी या आप एम्बाइब में हैं डियर बच्चे, आप एम्बाइब में हैं और एम्बाइब आपको कंटेंट क्वालिटी बहुत सुपर्ब देता है। मतलब ये सोच के बनाया गया है कि कैसे आप चुटकियों में चीज़ें को समझते हैं। आप देखिएगा, देखिए ये फुटबॉलर है, अब ये क्या कर रहा है, देखिए किस तरह ये बॉल को किक कर रहा है, किस तरह ये बॉल का मूवमेंट कर रहा है। ओके देखिए, तो ये जब बॉल को मूवमेंट कर रहा है तो क्या ये बॉल पे कांटेक्ट लगा रहा है, क्या ये बॉल पे कांटेक्ट लगा रहा है, इसके जो अपने फुट से ये बॉल पे कांटेक्ट लग रहा है बच्चे, सी यस लग रहा है। मतलब विदाउट एनी कांटेक्ट आप उसको कैसे किक करेंगे, तो आपको कांटेक्ट लगाना पड़ा, बस इसी को ही हम कांटेक्ट फोर्स बोल रहे हैं। मतलब जब भी आपका दो बॉडी का कांटेक्ट हुआ और आपने एक फोर्स लगाया, फोर्स कैसा बच्चा, पुश टाइप पुल टाइप। अब जब आप इसको फुटबॉल को पुश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, अब किसी ऑब्जेक्ट को आप पुल भी कर सकते हैं कांटेक्ट से। जब ये दोनों इंटरेक्शन हो रहे हैं और आपका बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट हो रहा है बच्चा, तो हमारा कांटेक्ट फोर्स आएगा, अंडरस्टैंड। ओके अब देखिए यहां पर देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स, मतलब मैं फोर्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करूं, ओके कैसे क्लासीफाई करूं। फोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में भी बच्चा, कॉन्टैक्ट फोर्स में जिसमें आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और नॉन कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, इसको हम देखेंगे अच्छे से, अंडरस्टैंड। अभी आप सिर्फ उसका बेसिक मीनिंग जानिए, यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग नाउ, ओके। आप बस उसका मीनिंग जानिए कि मीनिंग क्या है, और मीनिंग तो उसका नेम ही बता रहा है कि नॉन कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट है। अब कॉन्टैक्ट बच्चा कितने टाइप से हो सकते हैं, मस्कुलर एंड फ्रिक्शन फोर्स, ओके। ये क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड। आप सोचोगे कि ये क्या होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे बच्चा अभी। नॉन कॉन्टैक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक फोर्स। ओहो, आप सब सोचेंगे कि यार ये कैसा फोर्स है, बट इन सबको हम अभी स्लोली देखेंगे और ये सारे प्रैक्टिकल फोर्स हैं, आप अपनी लाइफ में ये सब ऑब्जर्व करते हैं बच्चा लोग, ओके। सो बच्चे स्टार्ट करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स में। ए फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ओनली बाय मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। यही तो मैं बार बार बता रहा हूं आपको, यही तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं ना कि आपको एक फिजिकल कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ओके। टाइप एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट, मस्कुलर एंड फ्रिक्शन फोर्स, ओके। देखिए बच्चा, ये मस्कुलर फोर्स है, मतलब आप कुछ भी इनटेक लेते हैं, आपका फूड का इनटेक होता है, आप में एनर्जी प्रोड्यूस होती है बच्चा, आपके पास एनर्जी आती है, आप उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं आप फोर्स में, मतलब आप उस एनर्जी का यूज़ करके आप कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करने के बाद कोई ना कोई वर्क करते हैं। मतलब समझिए आप, आपने उस एनर्जी का यूज़ किया, उस एनर्जी से कुछ वर्क किया, कार्य किया, अंडरस्टैंड, कोई ना कोई वर्क किया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप डंबल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो ये मस्कुलर फोर्स मतलब जो आपकी मसल्स में है, जो आपके अंदर है बच्चा, उनसे आप कोई फोर्स लगा रहे हो। चाहे आप किसी को ब्लॉक को मूवमेंट करना हो तब भी मस्कुलर लगेगा, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि आपको कॉन्टैक्ट तो लगाना पड़ेगा बच्चा। कोई भी चीज़ को मूव करना है तो आप उस पर कॉन्टैक्ट लगाएंगे ना, तो ये मस्कुलर। अब दूसरा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। अब बच्चा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है ये हम समझते हैं, ओके। पहले ये एग्जाम्पल है, आगे ये आएंगे, अच्छे से समझेंगे इनको, ओके। सबसे पहले समझ लो कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है। फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, मतलब आपके पास जो एनर्जी है, आपके मसल्स में जो एनर्जी है, उससे जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसको मस्कुलर बोला। इट इज़ द मस्कुलर फोर्स दैट एनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो। मतलब अगर आप बेंड हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तब भी आप ये मस्कुलर फोर्स ही लगा रहे हैं, अंडरस्टैंड। क्योंकि आप अगर खड़े हैं, ओके, और आप चलना चाहते हैं, तो कोई ना कोई तो एनर्जी आपको चाहिए चलने के लिए ना, तो वो कहाँ से आ रही है, आपके इनटेक फूड से आ रही है, आपके पास जो एनर्जी कंजर्व है आपके पास जो बॉडी में है उससे आ रहा है बच्चा। देखा कितना बढ़िया एग्जांपल। अब देखिए ये क्या कर रहा है, लिफ्ट करेगा, ये
इन डंबल्स को लिफ्ट करेगा बच्चा। तो लिफ्ट कैसे कर रहा है? अपने मस्कुलर फोर्स से, अपने मस्कुलर फोर्स से। एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स क्या होता है? टाइपिंग आप करते हैं बच्चा, टाइपिंग करने के लिए भी तो आपने फोर्स लगाया ना इन बटन्स पे, आपने भी फोर्स लगा रहे हैं, चाहे छोटा ही सही। देखो बच्चा, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और हैवी हैवी फोर्स उठा रहे हैं तभी वो मस्कुलर फोर्स होगा, नहीं, बिल्कुल। चाहे छोटा भी हो तो छोटा फोर्स भी मस्कुलर फोर्स होता है। ओके, गेटिंग अप फ्रॉम अ चेयर, चेयर से उठ रहे हैं तब भी, स्विमिंग कर रहे हैं, ऑफकोर्स स्विमिंग में तो लगेगा ही, आप स्विमिंग कर रहे हैं तब भी लगेगा, आप वॉकिंग कर रहे हैं तब भी ये मस्कुलर फोर्स लगेगा। ओके, फ्रिक्शन फोर्स, बच्चा इसको जान लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को, इसको समझ लेते हैं बच्चा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है इसको समझते हैं। आपको मैं बस पहले एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल से आप चीज़ समझ, ये पूरा समझ जाएंगे कि फ्रिक्शन क्या है। मुझे बताओ कि जब भी कोई ब्लॉक है, आपने देखा होगा कि ब्लॉक में कभी फोर्स लगाते हैं, आपने कम फोर्स सपोज आपके पास ये ब्लॉक रखा हुआ है, ओके, ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो आपने कभी क्या करा, उसको फोर्स लगाया। अगर आपने बहुत कम फोर्स लगाया तो ये क्या मूवमेंट करता है? अगर आपने कम फोर्स लगाया तो ये क्या मूव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स आपका कम है तो ये मूव नहीं करता। प्रैक्टिकली भी आप ये चीज़ जानते हैं बच्चा लोग, प्रैक्टिकली भी ये हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स ये हमारा ब्लॉक नहीं मूव करता है। क्यों नहीं मूव करता है? अच्छा, ये सोचने की बात है। अब सोचने की बात क्यों है कि आपने तो एक फोर्स लगाया, मतलब आपने ये एक फोर्स लगाया, कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया, मस्कुलर फोर्स लगाया यहाँ पर, लेकिन आपने ऐसे फोर्स लगाया तो इसको मूव करना चाहिए था इस तरफ, बट ये नहीं किया, तो कुछ ना कुछ तो अपोजिट एक फोर्स लग रहा है। आपने फोर्स लगाया इस ब्लॉक पे तो इसको मूव करना चाहिए था, बट ये नहीं किया, मतलब वापस किसी ने एक फोर्स लगाया है। बच्चा जो वापस लगा रहा है ना फोर्स, वो यहाँ पर लग रहा है। ये जो कांटेक्ट है इस ब्लॉक का इस सरफेस से, ग्राउंड सरफेस से, इन कांटेक्ट के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स है। वो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? वो एक अपोजिट फोर्स है, मतलब रेजिस्टेंस है। आप जो चाहते हो मूव करना, उसको वो रोक रहा है, तो उसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। अब ऐसा बच्चा क्यों होता है? सोचना, आप सोचोगे कि अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये कहाँ से आया? तो देखो बच्चा क्या होता है, ये ब्लॉक इस पे रखा है, अगर मैं ब्लॉक का छोटा सा पार्टिकल लूँ, यहाँ पर छोटा सा पार्टिकल लूँ यहाँ पर, तो क्या होगा कि ये परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है। कोई भी सरफेस, आपके पास कोई भी सरफेस है, अगर आप उसको बहुत माइन्यूट लेवल पे चेक करोगे, बहुत छोटे लेवल पे चेक करोगे, तो आपको दिखेगा कि यस, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं। मतलब कोई भी सरफेस, ये जो सरफेस है नीचे से, ये बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ नहीं है, ना ये वाली और ना ये वाली, दोनों आपस में कॉन्टेक्ट हैं, परफेक्टली स्मूथ नहीं है, कुछ इरेगुलरिटीज़ है। अब आप भी वीडियो देखो, अब आप ये वीडियो देखो, देखो ये फोर्स ने लगाने की कोशिश करी, मूव करना चाह रहा है, अभी ये मूव नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैंने छोटा सा पार्टिकल लिया, यहाँ पर दोनों का पार्टिकल लिया, तो मुझे क्या समझ में आया बच्चा कि ये सरफेस ना स्मूथ नहीं थी, ऐसे इरेगुलरिटीज़ थी। अब ऊपर वाले की इरेगुलरिटीज़, नीचे वाले की इरेगुलरिटीज़ आपस में इंटरलॉक हो गई। अंडरस्टैंड? सरफेस की इरेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक हो गई। अब मुझे बताओ, अगर अब आप मूव करना चाहोगे, अब आप मूव करना चाहोगे, तो क्या ये मूव होगा? नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा? और फोर्स लगाओगे, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब ये मूव कर जाएगा, क्योंकि ये टूट जाएंगे। ओके, सी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये आपस में फिर इरेगुलरिटीज टूटे, आगे जाके फिर बन गए, फिर टूटे, फिर बन गए, फिर टूटे। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बच्चा, ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। इसी की वजह से आप चल पाते हैं, क्योंकि सरफेस में जब आप चलते हैं तो आपके पैर और अर्थ के बीच में ये लगता है फ्रिक्शन, और उसकी वजह से आप मूव कर पाते हैं। उसी वजह से आपकी गाड़ियाँ भी चलती हैं। मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, कोई ना कोई आपकी अर्थ पे है जो उस मोशन को अपोजिट कर रहा है, तो ये बहुत हेल्प भी करती है। देखो, अगर ये आपके इस मोशन को रोक रही है, तो इसका मतलब आप चाहते हैं मूव करना, आप चाहते हैं मूव करना, बट ये रोक रहा है, ये रोक रहा है, तो यहाँ पर ये हेल्प नहीं कर रहा है, बट कई जगह करता भी है। ओके,
जैसे चलते वक्त ये हेल्प करता है। तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया, आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन क्यों लगता है। मुझे लगता है ये बहुत क्लियरली समझ में आया होगा कि फ्रिक्शन बच्चा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये सरफेस बच्चा और ये सरफेस परफेक्टली स्मूथ ना होने के कारण इनकी इरेगुलरिटीज जो थी सरफेस की वो आपस में इंटरलॉक हुई, और इंटरलॉक की वजह से आपको फोर्स लगाना पड़ा, और वो फोर्स जब तक आप हाई नहीं लगाएंगे तब तक वो मूव नहीं करेगा। बट मूव करेगा, आप हाई फोर्स लगाइए। आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर लीजिए ना, कोई ब्लॉक आपके पास रखा है, भारी ब्लॉक, आप उसको मूव करना चाह रहे नहीं, बट लगाइए फोर्स, फिर करेगा। ओके, सो it is defined the resistance offered by the surface that are in contact when they move past each other। मतलब वो सरफेस जो मूव करना चाहती हैं उनके बीच में जो रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब फोर्स लगाने पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है, वो दिस फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इंटेंडेड मोशन। बच्चा मतलब जिस तरफ मोशन करना चाहते हो उसके अपोजिट ये फोर्स लगता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से, है ना, आ गया होगा। अब और देखते हैं बच्चे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हमने कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ लिया, उसमें हमने मस्कुलर पढ़ा, फ्रिक्शन पढ़ा। अब नॉन कॉन्टैक्ट मतलब कोई भी दो बॉडी जिनमें आपस में फोर्स कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है बच्चा लोग। अब मुझे बताओ, अब देखो सपोज यहाँ पर एक एप्पल है, ओके, अब ये एप्पल अगर टूटता है तो ये ज़मीन की तरफ आता है, मतलब एप्पल छोड़िए, आप कोई भी चीज़ रखिए, आप उसको छोड़ते हैं तो वो ज़मीन की तरफ आता है। अगर वो ज़मीन की तरफ आ रहा है तो कोई ना कोई तो उसको खींच रहा है। अरे बच्चा, अब मुझे बताओ, ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये पेन पड़ा हुआ है, ये अपने आप तो मूव नहीं कर रहा है, कैसे करेगा? जब तक कोई इसको खींचेगा नहीं तब तक ये मूव नहीं करेगा। आया? तो ऐसे ही जब ये यहाँ पर था और ज़मीन थी तो ज़मीन की तरफ ही आया, ज़मीन की तरफ ही आया। मुझे बताओ, इसके और ज़मीन के बीच में, इसके और अर्थ के बीच में क्या कोई कांटेक्ट हुआ? क्या कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं हुआ, बट तब भी इस पे फोर्स लगा। उस फोर्स को बोलता हूँ बच्चा नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको बोलते हैं बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी पढ़ेंगे इसको फिर से हम, ग्रेविटेशनल फोर्स को। आपने मैग्नेट देखी होगी, आप दो मैग्नेट को आपस में रखिए। अब जब दो मैग्नेट को आपस में रखते हैं, या तो वो रिपेल करती हैं या वो अट्रैक्ट करती हैं। अंडरस्टैंड? वो रिपेल भी कर सकती हैं, वो अट्रैक्ट भी कर सकती हैं। ओके, अब मुझे बताओ, जब ऐसा होता है क्या इनके बीच में कांटेक्ट था? क्या आपस में ये कांटेक्ट थे? नहीं थे, बट तब भी आपस में चिपके या आपस से दूर भागे, कोई ना कोई तो फोर्स लगा, तभी तो आपस में कोई इनको लेके आया करीब। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बच्चा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट और नॉट? अंडरस्टैंडिंग द बेसिक मीनिंग ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट और नॉट? अंडरस्टैंड? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स, मतलब मैग्नेट की वजह से जो फोर्स लगता है इसको मैग्नेटिक फोर्स, और जो ग्रेविटेशनल मतलब अर्थ और दूसरे मास बॉडी पे जो लगता है उसको अभी समझेंगे हम, अभी समझेंगे। अंडरस्टैंड? अभी रुक जाओ आप। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स अब ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कोई भी दो मास बॉडी, मतलब आपके पास अगर कोई भी दो मास बॉडी है, कोई भी दो मास बॉडी, अंडरस्टैंड, कोई भी दो। ओके बच्चा, कोई भी, सपोज एक ये, अगर ये M1, ये M2, अगर कोई भी दो मास बॉडी है बच्चा, तो वो आपस में अट्रैक्ट करती हैं, वो आपस में अट्रैक्ट करती हैं। अब यही कंसेप्ट मैं लगाता हूँ अर्थ में। अंडरस्टैंड? यही कंसेप्ट में लगाता हूँ बच्चा अर्थ में। कैसे? सपोज ये आपकी अर्थ है और यहाँ पर आपके पास एक बॉल है। ओके, ये अर्थ है, ये बॉल है। मैंने क्या बोला कि जब भी दो बॉडीज होती हैं वो आपस में अट्रैक्ट करती हैं, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी दो मास बॉडीज होंगी वो आपस में अट्रैक्ट करेंगी। जब बच्चा ये आपस में अट्रैक्ट करती हैं तो ये नीचे आएगा। अंडरस्टैंड? ये जब अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी तो ये नीचे आएगा। अर्थ ऊपर नहीं जाती है बच्चा, क्यों? वैसे ये दोनों पे फोर्स लगता है,
मतलब m1 पे भी फोर्स लगता है बच्चा, m2 पे भी लगता है, बट बच्चा वही मूव करेगा जो हल्का है। अंडरस्टैंड? अब देखो अर्थ तो इतनी बड़ी इतनी भारी, अब उसके पास एक छोटा सा बॉल है, अब बॉल पे अर्थ ने फोर्स लगाया, मतलब एक मास बॉडी ये और एक मास बॉडी ये, e लिख रहा हूँ। अब ये दोनों आपस में बच्चा अट्रैक्ट करेंगी, जब अट्रैक्ट करेंगी तो इस पे फोर्स लगाएगा, मतलब आप अगर अर्थ ये है तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो ये नीचे को आएगा। अब देखो छोटा वाला ही मूव करेगा, क्यों? क्योंकि भारी वाला मूव करना इतना आसान नहीं होता है, भारी वाला मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत भारी है, तो छोटे वाला मूव कर जाएगा। अब यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है क्या? अब देखो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, अब मुझे बताओ कोई भी चीज़ ले लो, यहाँ पर की ली है इसने, की लो, बॉल लो, बैट लो, फुटबॉल लो, कुछ भी लो, आप अगर उसको छोड़ते हैं बच्चा तो ये छोटा सा मास ही था, और अर्थ आपका क्या है? बड़ा मास। तो अर्थ क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, और जब बच्चा इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। अब देखो अर्थ और इस बॉल पे कोई कांटेक्ट तो नहीं हुआ बच्चा लोग, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, बट तब भी हमें फोर्स लगा, उसको बोला हमने ग्रेविटेशनल फोर्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा ना। कोई भी दो मास बॉडी आपस में अट्रैक्ट करती है। अब देखो आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर ये भी छोटा मास और ये भी छोटा मास, ये भी तो दो मास हैं, ये भी तो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस बच्चा लोग, ये भी तो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, या ये अट्रैक्ट करते हैं, बट होता क्या है बच्चा कि ये मास है, ये मास है, और इसके नीचे भी एक अर्थ है, इसके नीचे भी अर्थ है, मतलब दोनों के नीचे। अब अर्थ का मास तो बहुत बड़ा है, तो अर्थ इनको अपनी तरफ खींच लेगी, मतलब अर्थ का फोर्स, सपोज ये एक मास बॉडी, ये एक मास बॉडी, दो मास बॉडी हैं, और नीचे तो अर्थ है। अब आपस में लगने वाला फोर्स बहुत कम होगा बच्चा, और इस वाले मास में और अर्थ के मास में लगने वाला फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाला फोर्स नीचे खींच लेगा, आपस में वो आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपस वाला ये भी कम मास, ये भी कम मास, क्योंकि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना बच्चा, ये मास पे डिपेंड करता है। अब आई आपको बात समझ, ग्रेविटेशनल जो ये फोर्स होता है बच्चा, ये मास पे डिपेंड करता है। ज़्यादा मास होगा किसी भी दो में से एक का, तो ये उसकी तरफ ही जाएगा। अब ये वाला बॉल, ये वाला एक बॉल, अब दोनों बॉल में आपस में फोर्स क्यों नहीं लगा? क्योंकि दोनों छोटे छोटे मास थे तो नहीं लग पाए, बट ये वाला बॉल और नीचे अर्थ इतनी भारी तो ये नीचे की तरफ चला गया, ये वाला बॉल और अर्थ इतनी भारी कि ये भी नीचे की तरफ चला गया। अंडरस्टैंड? तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी क्लियर होगा कि क्यों हाँ हर बॉडी जो है वो अर्थ की तरफ जाती है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों ये हर पूरी बॉडी हमेशा अर्थ की तरफ मूव करती है, और उस फोर्स को बच्चा बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमने पढ़ लिया है बच्चा। बिटवीन ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब एक मास बॉडी हमेशा दूसरे मास बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ओके, और अर्थ इज अप्लाइंग ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द की विच इज प्रेजेंट हेयर, विच इज शोन हेयर। ओके, तो वो एक फोर्स लगा रही है, उसके कारण ये जो की है वो बच्चा नीचे जा रहा है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक फोर्स तो आप जानते ही हैं कि दो भी जो मैग्नेट्स होती हैं वो आपस में अट्रैक्ट भी करती हैं, रिपेल भी करती है। क्यों बच्चा? क्योंकि उनके पास पोल्स होते हैं। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी मैग्नेट है तो उसके पास दो पोल होंगे, मतलब सिर्फ मैग्नेट्स पे, सब मटेरियल में ऐसा नहीं होता बच्चा। कुछ मटेरियल्स में ऐसा होता है कि उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने पास कुछ पोल्स होती हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, एक मटेरियल ये, एक मटेरियल ये, एक मटेरियल ये, एक मटेरियल ये। तो बच्चा इसमें क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जब सेम पोल आपस में आए मिलेंगे, मतलब इसका भी साउथ, इसका भी साउथ, जब आपस में मिलेगा तो ये रिपेल करेंगे। और जब ये अपोजिट होंगे, मतलब एक मटेरियल का साउथ और एक मटेरियल का नॉर्थ अपोजिट होंगे, इनके पोल्स अपोजिट होंगे, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। देखा कैसे इसके पास आने पे ये दूर भागा। दूर क्यों भागा? क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं बच्चा, रिपेल कर रहे। देखो कितना शानदार एनिमेशन आपके पास है,
कितने शानदार एनिमेशन आपके पास है। आपकी स्टडी को इतना एनहेंस किया जा रहा है थ्रू दीज एसेट्स एंड थ्रू दीज क्वालिटी ऑफ कंटेंट। ओके, आप एक इस स्टडी को इतना एनहांस कर रहे हैं कि आप एक बारी में ही चीज़ समझ जाओगे और कभी गलती नहीं करोगे। अंडरस्टैंड? ऐसे ही नहीं मैं बोल रहा हूँ बच्चे, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। कुछ क्वालिटी आपको दी जा रही है, कुछ कंटेंट क्वालिटी आपको दी जा रही है, उसकी बदौलत मैं आपको बोल रहा हूँ कि यस वी हैव दैट कंटेंट। बस आप एक बार जुड़िए, आपको कितना प्यार से समझ में आएगा। देखिए, एक हर मटेरियल दो पोल्स पे डिवाइड, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब जब साउथ पोल सेम आपस में आएंगे तो वो रिपेल करते हैं, नॉर्थ और साउथ आपस में आएंगे तो वो अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ओके, अब समझ लेते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट, वो मैंने आपको बता दिया। एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज मूविंग पार्टिकल, या तो मैग्नेट हो या कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मूविंग पार्टिकल हो, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, इस पे आप कोई दिक्कत मत कीजिए। लाइक पोल्स आर रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये मैंने आपको यहां पर बताया है। ओके, आप एक छोटा सा एग्जांपल और देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास नेल्स हैं। ओके, आपके पास कुछ ना कुछ तो मैग्नेट आएगा। मैग्नेट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वो हम समझ चुके हैं, क्योंकि बच्चा आपको दिख रहा है ना कि कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। पिछले केस में भी कॉन्टैक्ट हमने नहीं किया था, बिना कॉन्टैक्ट के ये मूव किए थे, और इस केस में भी देख लो आप। देखा 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 कि नहीं देखा? अंडरस्टैंड आया कि नहीं आया? तो ऐसे कांटेक्ट मतलब बाद में कांटेक्ट हुए हैं, जब इस पे फोर्स लगा, जब वो ये यहाँ था, ये यहाँ था, दोनों यहाँ थे, और ये मूव किए, तब कांटेक्ट नहीं था, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। समझ में आया कि नहीं आया? ये मत समझना कि बाद में चिपक गए। अरे बाद में जब चिपक गए बच्चा, तब तो कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं, तब तो कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं। अंडरस्टैंड? चिपकने से पहले खींचा गया है नेल्स को, जब चिपकने से पहले हमने खींचा तभी तो कोई फोर्स लगाया ना। अब बच्चा लोग हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अपने नेक्स्ट नॉन कांटेक्ट के टाइप में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, देखो बच्चा क्या होता है कि ये वो फोर्स हैं जो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगते हैं। आप बोलोगे अब चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं? बच्चा क्या होता है कि कोई भी हम चार्जेस ना, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, ये भी हमारे मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ओके, और मटेरियल में भी, मतलब आप कोई मटेरियल लो, मुझे लो या अपने आप को लो, तो उसके अंदर भी जो एटम्स में जाओगे आप, मतलब आप जब बहुत माइन्यूट लेवल पे जाओगे, जो सबसे छोटा लेवल एटम पे जाओगे, तो एटम को आप समझ में आएगा कि उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हैं और उस पर नेगेटिव चार्ज भी हैं। ओके, तो मतलब ये भी हमारा जो मटेरियल बनता है उसमें, हर मटेरियल में चार्जेस होते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक है एक तरीके से, मतलब हर किसी चीज़ में ये चार्जेस हैं। ओके, अब ये तो समझ में आ गया आपको कि चार्जेस होते हैं, और दो तरीके भी होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब क्या बोलता है बच्चा ये कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, मतलब या तो दो चार्ज बॉडी हैं तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, या उनमें से एक भी चार्ज बॉडी है तो दूसरा अगर अनचार्ज भी है तो उस पर भी लगेगा। क्योंकि ये ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊंगा अभी। और ये कैसे होते हैं? अट्रैक्टिव टाइप और रिपल्सिव टाइप। ये सेम वैसे ही हैं जैसे हमने पिछला मैग्नेटिक पढ़ा था कि अट्रैक्ट भी करेंगे आपस में और रिपेल भी करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, अब देखो ऐसा है कि कोई बॉडी हो सकता है कि अब कोई एटम जो होता है ना, तो वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जितने उसमें पॉजिटिव हैं उतने उसमें नेगेटिव भी हैं। अंडरस्टैंड बच्चा? कोई भी अगर एटम ले लो तो एटम में जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव भी। ओके, पर ऐसा हो सकता है कि हम किसी में से चार्ज उठा के किसी और बॉडी पे डाल दें। समझिए आप, मेरे पास अगर बॉडी में देखोगे तो जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो मैं न्यूट्रल आदमी, मैं न्यूट्रल हूँ भैया, मेरे पे सेम।
अब हो क्या सकता है बच्चा कि कोई आके मुझ पे चार्ज दे भी सकता है और मैं चार्ज ले सकता हूँ। परफेक्ट। अब देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल पर दिखाऊं आपको यहाँ पर, अब देखो ये दो बंदे, मतलब ये एक पर्सन है जो बैलून को आप रब कर रहा है। ओके, बैलून को रब कर रहा है। आप ऑब्जर्व कीजिए, आपको समझ में आएगा ये चीज़। आप इसको ऑब्जर्व कीजिए बेटा, ऑब्जर्व कीजिए। इसने 10 से 12 टाइम इसको रब किया, बैलून को रब किया। अब बैलून को रब करने के बाद क्या हुआ, ये नीचे पीस ऑफ पेपर थे। अब इसने देखा कि पीस ऑफ पेपर इस पे जाके अट्रैक्ट हो गए, पीस ऑफ पेपर इस पे जाके अट्रैक्ट हो गए। ओ, तो इसको समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि नीचे अर्थ से ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दैट इज अ स्ट्रेंज थिंग, क्योंकि अर्थ तो हर चीज को नीचे खींच रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगना चाहिए था। बट ये क्या, कौन सा ऐसी चीज है जो इसको ऊपर खींच दी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा अर्थ की तरफ लगता है। मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं था, क्योंकि कोई भी इनमें से कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। मैंने कहा था ना, मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो मैग्नेटिक ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करना, रिपेल करना। उनके अंदर पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ओके, तो ये ऐसा ये मटेरियल भी नहीं था बैलून और ये पीस ऑफ पेपर। तो कैसे हुआ। तब स्टडी करने के बाद ये समझ में आया कि जब हमने इसको ऐसे रब किया, तो रब करने के बाद मेरे पास कुछ चार्ज पार्टिकल आ गए। मतलब ये बैलून में कुछ चार्ज पार्टिकल आ गए, और यहां पर जब बैलून में कुछ चार्ज पार्टिकल आ गए और जब इसको मैंने पीस ऑफ पेपर के पास लाया जो अनचार्ज था, तो उसको इसने अट्रैक्ट कर लिया, उसको इसने अट्रैक्ट कर लिया। मतलब अगर ये चार्ज बॉडी हो गई है, तो ये चार्ज बॉडी किसी भी अनचार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकती है और किसी भी दूसरी चार्ज बॉडी को रिपेल भी कर सकती है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। सिंपल सी बात है, रब करने के बाद ये चार्ज बॉडी हो गई। चार्ज बॉडी का मतलब इस पे चार्जेस आ गए। चार्जेस कौन से, पॉजिटिव नेगेटिव में से कोई भी। सपोज पॉजिटिव चार्जेस आ गए, अंडरस्टैंड, नेगेटिव आ गए। तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव इसमें सपोज कोई चार्ज आया, तो ये चार्ज बॉडी हो गई। अब ये चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी को रिपेल भी कर सकती है, अट्रैक्ट भी कर सकती है, और कोई अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर बच्चा ये समझ में आया कि यहाँ पर जो मेन फोर्स जो आया वो आया ड्यू टू द चार्जेस, और उस फोर्स को मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके बच्चा, बहुत क्लियर था। यहाँ पर जब हमने ऑब्जर्वेशन करी तो हमें समझ में आया कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा था जो कि ना मैग्नेटिक था ना ग्रेविटेशनल था, ये कुछ नया था। और ये नया क्या था, ये एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, कुछ कॉन्टैक्ट किए बिना वो पीस ऑफ पेपर पुल हुए, तो वहाँ पर फोर्स आया इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आया बच्चा कि नहीं आया। बहुत सिंपल सी बात है कि चार्ज्ड बॉडी के कारण फोर्स आया। अट्रैक्टिव भी होगा, रिपल्सिव भी होगा, मैं आपको भी दिखाऊंगा। ओके, तो ये नॉन कांटेक्ट टाइप का एक फोर्स है, ये नॉन कांटेक्ट टाइप का एक फोर्स है। अब देखो बच्चा, ये है वो, ये पॉजिटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस, ये दो ही टाइप के चार्जेस हमारे पास होते हैं। हर किसी की बॉडी में भी होते हैं और किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये पॉजिटिव सेम चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे, सेम नेचर ऑफ चार्जेस रिपेल करेंगे। बच्चा, सेम नेगेटिव भी सेम है तो वो रिपेल करेंगे। अंडरस्टैंड, सेम नेगेटिव भी आपस में रिपेल करेंगे, बट अपोजिट वाले पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो बैलून वाले केस में क्या हुआ, एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव, तो उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया, उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया। समझे आप, समझिए आप। आया कि नहीं आया। मुझे लगता है बहुत प्यार से आ गया। इतना शानदार। देखो, हमेशा सेम चार्ज, चाहे पॉजिटिव है तो वो रिपेल करेंगे, नेगेटिव भी रिपेल करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्जेस हैं, वो अट्रैक्ट करेंगे। तो कोई भी अगर चार्ज बॉडी है आपके पास, वो दूसरी चार्ज बॉडी को रिपेल भी कर सकती है। सपोज कोई भी चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, मतलब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास दूसरी पॉजिटिव चार्ज बॉडी आएगी, तो मैं उसको रिपेल करूंगा। जाओ, मेरे पास मैं नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गया, किसने मेरे पे नेगेटिव चार्ज डाल दिए, दूसरी भी नेगेटिव चार्ज बॉडी आ गई, मैं उसको बोलूँगा जाओ। मैं पॉजिटिव चार्ज,
दूसरी नेगेटिव चार्ज, मैं बोलूँगा आ जाओ, हम साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं। आया कि नहीं आया बच्चे, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो ये चार्जेस का कमाल है। अब देखो कितनी प्यारी चीज़ है, मतलब एक चार्जेस की वजह से फोर्सेस आ गए, मतलब समझ रहे हो आप, हमारे पास एक चीज़ आ गई जिसमें हम फोर्स निकाल सकते हैं। अब आपके पास वही सारी चीज़ें हैं, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, जो कि मैंने दिखाया, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज, वाइल पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स पॉजिटिव चार्ज, सेम रिपेल करेंगे, अपोजिट वाले अट्रैक्ट करेंगे बच्चे लोग। ओके, तो हमने अभी मैक्सिमम कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं जो हमारे कोर्सेस में थे बच्चा। अब हम फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चंस है, बबल्स हैं, आपको बबल्स को कनेक्ट करना है, आपको बबल्स को कनेक्ट करना है। तो पोल है, क्लासीफाई द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज इनटू कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब इनको कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट में वो करो, ज्वाइन करो बबल्स को। फटाफट से लोग ट्राई करो। ओके, देखो बच्चा लोग, अगर मैं आपको एक बहुत इस प्लेटफॉर्म की एक शानदार चीज़ बताता हूँ, अगर ये चीज़ क्वेश्चन सॉल्विंग अभी तो आप यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर यही चीज़ अगर ऐप में देख रहे होते, हमारे एम्बाइब की ऐप आपने डाउनलोड कर रखी है और वहाँ देख रहे होते हमारी क्लास, तो आप वहाँ इनको जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कर सकते थे। मतलब आप लाइव क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। सिर्फ देखना ही नहीं, अटेम्प्ट करना, इंटरैक्टिव सेशंस बनाना, ये आप हमारी लाइव ऐप में कर सकते हैं। आप हमारी ऐप में लाइव क्लासेस में कर सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी। तभी मैं बोलता हूँ कि एम्बाइब की ऐप डाउनलोड करो, ये बहुत ही शानदार चीज़ है, बहुत ही शानदार। जैसे कि मैं करूँगा सेम आप कर सकते थे। किसमें? ऐप में। कि मैग्नेटिक द नीडल्स, मैग्नेटिक फोर्स कौन सा? नॉन कॉन्टैक्ट, ऐसे कर सकते हैं। टाइपिंग ऑन लैपटॉप कौन सा? कॉन्टैक्ट। पुशिंग अ टेबल कौन सा? कॉन्टैक्ट। एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री कौन सा? नॉन कॉन्टैक्ट। रेन ड्रॉप्स फॉलिंग टू द अर्थ, रेन ड्रॉप्स फॉल कर रही है अर्थ की तरफ, अर्थ खींच रही है, कौन सा? नॉन कॉन्टैक्ट। ऐसे आप कर सकते हैं अगर आपने हमारी लाइव क्लासेस अटेंड की हैं तो ऐप के थ्रू। ओके, दैट इज ग्रेट, दिस इज द आंसर। ओके, फटाक से एक और क्वेश्चन है आपके पास बबल्स का। ड्रैग फ्रॉम वन बबल्स टू अनदर टू कनेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करना है। अंडरस्टैंड? कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है बच्चा? फटाफट पढ़ो सारे से क्वेश्चन, फटाफट से देखिए। देखो, टाइपिंग ऑन ए लैपटॉप कॉन्टैक्ट होगा, पुशिंग ऑन अ टेबल ये भी कॉन्टैक्ट होगा, ग्रेविटेशनल तो नॉन कॉन्टैक्ट है, मैग्नेटिक भी नॉन कॉन्टैक्ट है, बुलॉक पुलिंग अ कार्ट कॉन्टैक्ट है। आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? एक और ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन है बच्चा। ये सब इंटरेक्टिव सेशन, आपको इतना मज़ा आएगा ना ऐप में, मैं कह रहा हूँ। आप ऐप में वो चीज़ फील करेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। ये जो है फार्मर इन बुलॉक प्लगिंग में कौन सा फोर्स अप्लाई करता है? इनमें से कौन सा करता है? सिंपल, मस्कुलर, नॉन मस्कुलर है तो मस्कुलर कर दो। देखिए सिंपल, ऑफ कोर्स ही बात है, कांटेक्ट हो रहा है ना, तो कांटेक्ट तो कौन से है? मस्कुलर फोर्स। रोटेट द पिरामिड एंड सेलेक्ट द फेज विच डज नॉट डिस्क्राइब एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। इनमें से जो मस्कुलर फोर्स को नहीं करती है, तो फोर्स अप्लाइड वाइल रनिंग कर सकते हैं, फोर्स रिक्वायर्ड टू द लिफ्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स रिक्वायर्ड टू किक द बॉल कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तो नॉन कॉन्टैक्ट हो गया, मस्कुलर जो कॉन्टैक्ट है उसकी बात कर रहा है। मस्कुलर फोर्स पूछ रहा है जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो मैग्नेटिक तो नॉन कॉन्टैक्ट है ना। करेक्ट आंसर। परफेक्ट बच्चा, परफेक्ट बच्चा। इस तरीके से आप हमारे सेशंस को और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। मतलब आप अगर लाइव क्लासेस लेंगे तो इतना मज़ा आएगा आपको कि वहाँ पर आप ये चीज़ें लाइव खेल रहे होंगे, मतलब लाइव प्ले चल रहा होगा।
आप मतलब यूँ समझिए कि पढ़ते पढ़ते कितना कुछ सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा बच्चे। सो इसलिए एम्बाइब की ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उसमें लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है। समझ में आया कि नहीं आया? ड्रैग फ्रॉम वन बबल टू द अनदर टू फॉर्म वन और मोर कनेक्शन। करिए इसको फटाफट। मतलब आपको कनेक्शंस बनाने हैं, कनेक्शन बनाने हैं। तो कनेक्शंस क्या है आप देखिए इसको, कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, नॉन कॉन्टैक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नॉन कॉन्टैक्ट, फोर्स बिटवीन चार्ज एंड चार्ज, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स बिटवीन टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट, फोर्स बिटवीन टू अनचार्ज। तो कांटेक्ट फोर्स एक हटा दीजिए, बाकी सब तो हमारे पास वो है। अब देखो ये गलत भी हो सकता है। अब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस क्या गलती हुई है। अब आप देखिए इसमें, देखिए फटाफट करेक्ट आंसर देखिए। ये चीज आपको सीखने को मिलेगी किसमें बच्चा लोग, किसमें, एम्बाइब ऐप में। आप वहां पर जब सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आता है कि यस हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब इसमें क्या है, ड्रैग फ्रॉम वन बबल टू द अनदर टू फॉर्म वन और मोर कनेक्शन। आपको कनेक्शन बनाने हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कौन सा है, नॉन कॉन्टैक्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या है, फोर्स बिटवीन अ चार्ज और अनचार्ज, ये भी वही है। फोर्स बिटवीन द टू चार्ज, ये भी वही है। एंड तीसरा फोर्स बिटवीन द टू चार्ज, ये भी वही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कनेक्शंस आप बना सकते हैं, ठीक है। तभी मैंने आपको ये शो करके दिखाया कि किस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरैक्टिव अगर आपको बनाने हैं तो आप वहाँ पर प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं हमारे साथ। आप अपने आप को जज भी कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने अगर एक गलत किया तो किस तरीके से वहाँ पर हमारा इंटरैक्टिव सेशन बन रहा है। ओके, तो इसको हमें और अच्छे से कर सकते हैं। आप हमारे लाइव एम्बाइब की ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। अंडरस्टैंड? तो बच्चा लोग ये है समरी जो कि हमने आज पढ़ी है, ये है समरी जो कि आज हमने पढ़ी है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस हमने पढ़ा, नॉन कॉन्टैक्ट पढ़ा, कॉन्टैक्ट पढ़ा। ये भी इसके बाद हमने बच्चा मस्कुलर पढ़ा, फ्रिक्शन पढ़ा, ग्रेविटेशनल पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, मैग्नेटिक पढ़ा। ओके ओके बच्चा लोग, अब देखिए आप, ये है हमारी एम्बाइब की ऐप। अब इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ बच्चा लोग। इसमें मैं कह रहा हूँ, मैंने आज आपको यही सेशन में सब कुछ सिखाया है कि आप इस ऐप में बहुत कुछ देख सकते हैं। ये ऐप में जाइए, सबसे पहले यहाँ पर गोल चेंज कीजिए, गोल चेंज कीजिए। गोल में आइए, किसमें, एक्सेलिंग इन स्कूल में। फिर आप अपने बोर्ड को क्लिक कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए बच्चा। उसके बाद अपना स्टैंडर्ड चेक कीजिए। स्टैंडर्ड कौन सा बच्चा, 8 चेक कीजिए, इसको डन कीजिए। परफेक्ट परफेक्ट। अब इसके बाद आप होम पे आ सकते हैं। होम पे बच्चा, होम पे आइए। होम पे आपको हमारा टाइमलाइन मिलेगा, रिवीजन लिस्ट में एम्बाइब लाइव क्लासेस मिलेगा। इसमें हमारी लाइव क्लासेस आने वाली हैं। जो फीचर्स मैंने आज आपको दिखाए हैं सारे, वो सब आप लाइव अटेंड कर सकते हैं चीज़ों को। बच्चा आप लोग लर्न पे आइए, लर्न पे आइए, और लर्न पे आने के बाद ये आप हर टॉपिक पे, हर कंसेप्ट पे आपको एनिमेटेड वीडियोस मिलेंगे, आपको डिटेल कंसेप्ट मिलेगा। और कंसेप्ट भी बच्चा लोग आपको बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब 3D मॉडल्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। आप हर वीडियोस को देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं। प्रैक्टिस से बच्चा किसी भी अपने सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। टेस्ट में बच्चा लोग आप टेस्ट दे सकते हैं, आप जितना चाहे टेस्ट दीजिए, अपने आप को एनालाइज करिए, अपने आप को
इवैल्यूएट करिए, और इन सब करने के बाद आप अपनी जर्नी को अचीव कर सकते हैं। आप अपनी जर्नी को एनालाइज कर सकते हैं कि कितना % आपने ग्रोथ की है, आपकी पोटेंशियल कितनी है, आप कितना कर सकते थे और कितना और कर सकते हैं। ये सब आपको किसमें मिलेगा? अचीवमेंट। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द एमबाइब। परफेक्ट बच्चा। उसके बाद बच्चा लोग, हमारे पास एमबाइब लेंस ऐप है। ये इतनी शानदार ऐप है। वो कैसे? आपको क्या करना है इसके लिए बच्चे लोग? इसके लिए आपको क्या करना है, ये ऐप डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद सपोज़ आप कोई चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, कोई टॉपिक को, कोई कंसेप्ट को स्टडी कर रहे हैं, और आपका मन किया कि चलो यार मुझे ब्रेन देखना है कि ब्रेन कैसा होता है, तो आपने उस ब्रेन कीवर्ड को कहीं भी जहाँ भी वो लिखा है उसको स्कैन किया। सपोज़ बुक में लिखा है तो आपने इस लेंस ऐप से उसको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद बच्चा लोग, उस आपकी मोबाइल में वो एनिमेशन आ जाएगा, वो 3D मॉडल आ जाएगा। अंडरस्टैंड? आप फिर उस 3D मॉडल को एनालाइज कर सकते हैं, उसको इंटरेक्टिव तरीके से मूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो सोचिए कितनी शानदार चीज़ है। परफेक्ट। और बच्चा लोग, टेलीग्राम का चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारा है, जिसमें रेगुलर अपडेट्स आती रहती हैं। ओके, इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं, उसको भी आप कर लीजिए ताकि रेगुलर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अंडरस्टैंड? सो होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। हमने बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्टिव सेशन बनाए थे, हमने क्विजेज़ बहुत अच्छी बनाई थी। आपको क्विजेज़ में हमने दिखाया किस तरीके से क्विजेज़ को हम सॉल्व करते हैं। ओके, किस तरीके का उसका इंटरफेस आता है, हमने आपको ये सब सिखाया। तो बच्चे, जब आप लोगों को मज़ा आया, सो हमारे साथ बने रहिए, हम आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.